नमस्कार दोस्तों। आज 5 जनवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसके साथ हम फिर से हाजिर हैं। और आज जो पहली न्यूज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए और भारत के आर्थिक वृद्धि के लिए। आर्थिक वृद्धि, आप यह जानते होंगे कि हम आयात जो करते हैं, इंपोर्ट जो करते हैं, वो किसको सबसे ज़्यादा करते हैं या किस मद में सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, किस में सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तो वो है पेट्रोलियम, है ना। पेट्रोलियम पे हम सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं। अब पेट्रोलियम पर हम सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं या क्रूड ऑयल पे हम सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? सॉरी, क्रूड ऑयल पे हम सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं, इसका मतलब है कि यह जो पैसा है ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। और अब नवीकरणीय ऊर्जा, जिनका जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते, ये जो ऑयल हैं ये फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं और ये एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। अब ये जब ईंधन समाप्त हो जाएंगे और इससे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान है ना, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग या बहुत सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। तो ये जब समाप्त हो जाएंगे या इन पर बहुत भरोसा नहीं रहा, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? तो ग्रीन एनर्जी की तरफ। ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी उन्हें कहा जाता है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इन्हीं में एक है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में भी ग्रीन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का उत्पादन तो कर लिया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन के उत्पादन में भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ना हो, इसको लेके भी चिंताएं हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए सेंटर ने 19,744 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, इसे आप पढ़ लेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या क्या जानना है? ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा है, तो अन्य कौन कौन से हाइड्रोजन होते हैं तो आपको मैं बता देता हूं। ग्रे, ब्लू, टर्कोइज, है ना, ये 3 अन्य हाइड्रोजन होते हैं। अब इन तीनों के बारे में आपको जानना है, आप इन तीनों के बारे में सर्च करेंगे और लिख लेंगे। साथ ही साथ भारत में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानना है। भारतीय कंपनियों में अंबानी, अडानी, और विदेशी कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, साथ ही साथ ये पढ़ लेंगे थोड़ा सा, तो ये पूरा का पूरा आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो है ऑपोजिशन टू कर्नाटका महादई रिवर वाटर प्रोजेक्ट माउंट इन गोवा, है ना। अब ये आपको देखना है, कर्नाटक और गोवा के बीच में जो महादेई रिवर वाटर प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपको यहाँ से जान लेना है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्या है, किस प्रकार की दिक्कतें पैदा हो रहा है ना, महाराष्ट्र इसमें का क्या रोल है, या किस प्रकार से पानी का बंटवारा किया गया है, तो इसे आप एक समझ विकसित कर लीजिए और इसका एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है सर्विसेज PMI, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, सो सर्ज इन दिसंबर, प्राइवेट सेक्टर आउटपुट ग्रोथ राइज टू 11 ईयर हाई, है ना। ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, यह बताता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में जो कुछ क्षेत्र हैं, है ना, जैसे सर्विस क्षेत्र यहाँ पे, वो ऊपर जा रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, इसे कौन जारी किया है? तो S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल इंडिया सर्विसेज, है ना, इसी के द्वारा ये जारी किया गया है। और यह बता रहा है कि ये बहुत ही अच्छा रहा, जो भारत की आर्थिक क्षमताओं के बारे में कहीं ना कहीं मजबूती के बारे में बताता है ना। तो ये आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि किस प्रकार से इसका निर्धारण किया जाता है। अब ये देखिए कि इसका एक स्टैंडर्ड माना जाता है 50% तक। 50% के यदि नीचे है तो उसे माइनस में, और इधर है तो उसे प्लस में, है ना। 50% से ऊपर है
तो उसे अर्थव्यवस्था में बेहतरी, और 50% से नीचे है तो उसे अर्थव्यवस्था में संकुचन या कमजोरी कह सकते हैं, है ना। तो ये देखिए आप 58.5% है, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है और इसी पे ये बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। साथ ही साथ इसी पे एडिटोरियल भी है मिक्स्ड सिग्नल के तहत, उसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अगला है पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे जो एक न्यूज़ है, वो छोटी सी न्यूज़ है, लॉक्ड पेपर मिल टू बी पार्ट ऑफ गुवाहाटी सैटेलाइट टाउनशिप। गुवाहाटी में 2 पेपर मिल बंद कर दिए गए थे, एक हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन है और एक और नाम है, मैं ध्यान नहीं आ रहा, तो आप उसे ढूंढेंगे कि कौन सा पेपर मिल था, और बहुत ही अच्छी हालत में थे, फिर भी इन्हें बंद कर दिया गया। तो इसके पीछे के कारणों को आप देखेंगे और साथ ही साथ यह बताएंगे कि यदि आपके क्षेत्र में यदि ऐसे बंद करने की नौबत आती हो तो आप उसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं या किस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अभी एक उदाहरण देता हूँ, हिमाचल प्रदेश के मंडी में सीमेंट के कारखाने, 2 सीमेंट के कारखाने थे जिन्हें अडानी द्वारा चलाया जा रहा था और उन्हें बंद कर दिया गया अचानक से। बंद क्यों किया गया है? तो ट्रक वालों के जो माल ढुलाई का किराया, माल ढुलाई है, उसके लिए दोनों में पटी नहीं या बनी नहीं, तो उन्होंने फैक्ट्री ही बंद कर दी। अब इस फैक्ट्री के सीधे सीधे 4000 मजदूर थे, 4000 मजदूरों पे असर पड़ा। इनके आश्रितों में कुल मिला के 10 से 15,000 लोगों पर या उनकी आजीविका पर असर पड़ा, है ना, क्योंकि ढाबे वाले थे, कूली थे, या उधर जो मजदूर थे इनके माल सप्लाई करने वाले थे, इनके खाना पीना, स्कूल या छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी थी जो कि पूरी तरीके से प्रभावित हुई और वो बंद हो गई। तो इसी प्रकार से ये जो हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन है, ये क्यों बंद किया गया और किस तरीके से इस मतलब क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा आप गूगल करेंगे और इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे कि इस प्रकार की यदि चीज़ें बंद होती हैं तो स्थानीय स्तर पे कितना असर पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है साइलेंट वैली, एक न्यूज है, साइलेंट वैली वर्ल्ड स्पीसीज नंबर गोज अप टू 175, है ना। तो ये आपको देख लेना है क्या क्या मिले हैं, थोड़ा न्यू स्पीसीज मिले हैं, उनको आपको नाम देख लेना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 3 दिए हैं इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए तो ये बेहतर है। इसके बाद है मिक्स्ड सिग्नल, है ना, कि मैन्युफैक्चरिंग हैज़ गेन्ड मोमेंटम बट इन्फ्लेशन स्टिल कंसर्न, है ना। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है वो बूम तो कर रहा है या बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन एक चिंता का कारण बना हुआ है। तो इसको कैसे दूर किया जाए इसके बारे में बात की गई है यहाँ पे, है ना। इसके बाद है द वैल्यू ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस जानते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पंचायती राज का नाम सुना है आपने, है ना। पंचायती राज, पंचायती राज का मूल्य क्या है ना, किस प्रकार से चीजें उसमें उसमें कार्य किया जाता है, या उसके क्या अधिकार हैं, उसको ऑटोनॉमी देने को या स्वायत्ता देने के बाद किस प्रकार से बदलाव आएंगे, इसी पे बात की गई है। जैसे यहाँ पे आप देखिए 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो पंचायतों को और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए ये प्रावधान करता है। तो आपको क्या देखना है? पहला देखना है गांधी का स्वराज, ग्राम स्वराज, है ना, गांधी का एक। दूसरा देखना है आपको एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा योजना। ये 2 देखना है आपको। इन दोनों को देख के ही आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि लोकल
सेल्फ गवर्नेंस का क्या महत्व होता है, साथ ही साथ इसे पढ़ लेंगे। देखिए, मैं इसलिए इतना काम करने को कहता हूं कि यदि आपने इन कामों को कर लिया और इसके साथ साथ ये आर्टिकल पढ़ लिए, तो आपको लाइफ टाइम कभी भी लोकल गवर्नेंस या लोकल जो स्थानीय स्तर पे पंचायती राज है उनको समझने में कभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, यदि आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए तो मुख्य परीक्षा में लिखने में दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने इनको संविधान से जोड़ के देख लिया, 73वां 74वां संविधान अधिनियम देख लिया, तो आपको प्रारंभिक परीक्षा में कभी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ इंटरव्यू या एस्से के क्वेश्चन यदि इस प्रकार से बनते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, यदि आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आप इसको इस प्रकार से पढ़ें कि आप इसे एक टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं। यदि टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं तो ये पंचायती राज आप एक टॉपिक के रूप में पढ़ चुके होंगे, उसमें गांधी का ग्राम स्वराज जोड़ सकते हैं, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम का जोड़ सकते हैं, चोलों का स्थानीय प्रशासन जोड़ सकते हैं, अशोक का विकेंद्रीकरण वो जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जोड़ के, चूंकि अशोक मौर्य साम्राज्य में आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य को तो बहुत ही दूर तक, है ना, उसका साम्राज्य बड़ा है और वो यहाँ पे बैठा है, तो ये पूरे साम्राज्य को संभालना आसान बात नहीं है। तो इसका सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था, केंद्रीय सत्ता यही थी पर विकेंद्रीकरण किया गया था। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि लोकल गवर्नेंस को किस प्रकार से मैनेज किया जाता था। ये चीज़ें आप एक बार देख लिए तो आपको इतिहास, पॉलिटी, है ना, और करंट अफेयर्स, ये तीनों चीज़ें आप सम्मिलित रूप से समझ पाएंगे और आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज जो है वो उस पे आते हैं, जल्लीकट्टू, है ना। मैंने कल ही बात करी थी आप लोगों से कि अधिकार है या नहीं है, तो मैं फिर से बोलता हूं कि यदि किसी एक पशु को अधिकार है तो उन सारे पशुओं को अधिकार है जिन्हें मांस के कारण या चमड़े के कारण काट दिया जाता है। ठीक है, तो ये देख लेंगे और आप इसे पढ़ लेंगे एक बार। उसके बाद है इंडिया ट्राइड टू डिफ्यूज जपरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना। जपरोजिया का नाम सुना होगा आपने, जपरोजिया का नाम इसलिए सुना होगा क्योंकि अभी जो है जब हमला किया गया था उस पर, रसिया पे, तो उसमें काफ़ी ये चर्चा में रहा था कि यदि जपरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो उसमें कोई नुकसान आता है तो ये बहुत ही मानवीय त्रासदी के रूप में माना जाएगा। उसी पे इंटरव्यू ऑस्ट्रिया डाई प्रेस न्यूज़पेपर मिस्टर जैसन वाइल रिप्लाई क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट इंडिकेट इंडिया रेडीनेस टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड डिफ्यूजिंग द सिचुएशन, है ना। इस सिचुएशन को वो करने में भारत मदद करने के लिए तैयार है, इसी पे बात की गई, है ना। जपोरेजिया जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएशन है और उसको मतलब शांत करने के लिए भारत तैयार है, इसी पे बात की गई है। ठीक है, इसके बाद जो है एक अगली न्यूज है, आरबीआई ने कहा है कि कार्ड, मोबाइल, नेट बैंकिंग टॉप कॉम्प्लेन एरियाज एट बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, है ना, इशूड रिलेटेड एटीएम, डेबिट कार्ड एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग वेयर द टॉप ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट रिसीव द ऑफिस ऑफ बैंकिंग ऑम्बुड्समैन ड्यूरिंग इतना। तो ये जो है इससे संबंधित जो बाधाएं आ रही हैं, जैसे फ्रॉड होता है, ऑनलाइन फ्रॉडिंग होती है, तो हम क्या करते हैं कि किस में जाते हैं, तो बैंक में। बैंक सुनने को तैयार नहीं होते तो कहाँ पे जाते हैं, तो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, जिनको बैंक का लोकपाल भी कहा जाता है, यह बैंकों के खिलाफ भी शिकायत सुन सकता है। और इसी पे कहा है आरबीआई ने कि अभी जो सबसे ज़्यादा शिकायत यानी कार्ड, मोबाइल, नेट बैंकिंग, ये टॉप कंप्लेंट में है। ठीक है, तो आप भी फ्रॉड से बचे रहिए और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ गंभीरता से पढ़ें,
बहुत ही मदद मिलेगी। यदि आप गंभीरता से पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप से ना प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न छूटेंगे ना मुख्य परीक्षा का प्रश्न छूटेंगे। तो नियमित रहें, लगातार रहें और पढ़ते रहें। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।